हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड्स, एक लेटेस्ट अपडेट आई है। सारी अपडेट जानेंगे, चाहे बल्टान से रिलेटेड हो, कार्यपालक सहायक से, नई भर्तियाँ से, नए अपडेट से सारी जानेंगे। तो इसी क्रम में ये अपडेट आ रहा है, बेल्टान के द्वारा अपडेट है, लेकिन ये कार्यपालक सहायक से रिलेटेड है। जिला पैनल कार्यपालक सहायकों का पुनर्नियोजन बेल्टान से, मतलब साफ है कि जो नियुक्तियाँ पूर्व के दिनों में हुई है वह सारी नियुक्तियों की परीक्षा ली जाएगी 1000 रुपया शुल्क के साथ, और हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग और रिटन एग्ज़ाम 60 नंबर का, हिंदी 25 से 30 और इंग्लिश 30 से 35। देखिए क्या है, सारी जिले में विभिन्न कार्यालयों में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत कार्यपालक सहायकों का जिला स्तरीय पैनल से नियोजित कार्यपालक सहायकों को नियोजन मुक्त किए जाने की स्थिति में कार्यपालक सहायकों का पुनर्नियोजन का कार्रवाई अब बेल्टान से द्वारा की जाएगी, ऐसा सोसाइटी की फैसला है। अब कार्यपालक सहायकों को उन्हें शुल्क पर बेल्टान द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हासिल करना होगा। सामान्य प्रशासन ने बजट सत्र के दौरान यह जो है पारित कर दिया है, और यह उसके पत्रांक 436 के दिनांक 26 फरवरी 2019 का प्रावधान लागू है। तो यही सारी बातें हैं कि उक्त पैनल से नियोजित कार्यपालक सहायकों को कार्यालय सहायक वर्ग में रखा गया है। मतलब साफ है कि देखिए, ये जो कार्यपालक सहायक की ज्वाइनिंग 2019 में हुई है, उन सभी की परीक्षाएं ली जाएगी। जो 3 माह के शर्त में हुई है, 6 माह, 9 माह, 11 माह के शर्त में, तो वो बहाली जो हुई है उसमें यह प्रावधान लागू है। यदि पास करते हैं तो जॉब्स रहेगी, अन्यथा जॉब खत्म हो जाएगी, ऐसी बातें कही जा रही है। तो जो भी है, ये अपडेट बने हुए आगे के दिनों में जो सूचनाएं होगी आपको दी जाएगी। अन्य चलिए देखिए क्या सूचनाएं हैं। ये लेटेस्ट है, 3 जुलाई 2021 को देख सकते हैं, आज की पटना। नेक्स्ट, संविदागत जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनको राहत मिलेगी, उनकी नियमावली शर्त जो है बनेगी, और सभी विभागों से सूचना मांगी गई है, देख सकते हैं ये। और उसमें 25,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्राम सिस्टम मैनेजर सभी को राहत मिल सकती है। इससे बेनिफिट होगा, सैलरी इंक्रीजमेंट वगैरह जो भी है, और छुट्टी वगैरह, लीव, सभी बातें इसमें, न्यूनतम योग्यता, एक्सपीरियंस, सभी जो है उस हिसाब से मानदेय वगैरह मिलेगा। और ये ऑफ़र भी आ रहा है, देख सकते हैं, जो 2 जुलाई को आया है पंकज कुमार पांडे का। इसी तरह 3 जुलाई को आया है, देख सकते हैं। तो सभी का ऑफ़र आ रहा है। बक्सर से आया है, ये होम डिपार्टमेंट मिला है, तो थोड़ा डिले हो रहा है। ऑफ़र भी आ रहा है, रेगुलरली चेक करते रहें। ये कुछ बेल्टान के द्वारा निकाला गया है कि जो 534 वैकेंसी के बारे में है, उसी के बारे में। इसमें सभी को अप्लाई करना है जिनका केवाईसी हुआ है, और जो बेल्टान पास है, एम्प्लॉई आईडी जिनको मिला है, उन सभी को आवेदन करना है। एलआरसी द्वारा एक ट्रेनिंग होगी, और उसमें परीक्षा में पास करेंगे उस ट्रेनिंग के द्वारा, तो इनकी विभिन्न जिलों में नियुक्ति होगी। होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, अदर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र होगा। फेल अगर हो जाते हैं तो वह अपने पूर्व के जो पैनल है उसमें बने रहेंगे। यही सारी बातें हैं। 3700 प्लस जो वैकेंसी है, उसमें से अभी फर्स्ट फेज़ में 534 वैकेंसी दी जा रही है। इसलिए आप आंदोलन वगैरह जो भी है, ट्विटर अभियान वगैरह नहीं करें। यही सारी बातें हैं, स्पष्ट रूप से मैंने कर दिया गया है कि आप उसके लिए निश्चिंत रहें। और होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाएगा, और ऐसा नहीं है कि जिन्हें ईमेल जा रहा है वहीं आवेदन करें। सभी कोई आवेदन कर सकते हैं जिनका एम्प्लॉय आईडी मिला है, केवाईसी हो चुका है। तो कुल मिलाकर ये सारे डाउट्स क्लियर करते हैं बेल्टान के द्वारा कि आप निश्चिंत रहें। 534 ये फर्स्ट फेज़ में हो रहा है, और अन्य जितने भी 3700 प्लस जो पोस्ट हैं वो आने वाले दिनों में निकलेंगे। और यदि आप होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं तो अप्लाई नहीं करें, जो पूर्व के पैनल हैं उसी में बने रहें। लेकिन अगर अदर ज़िला में वर्क करना चाहते हैं, खासकर एलआरसी में अगर जॉब करना चाहते हैं, तो आपको एलआरसी के द्वारा जो ट्रेनिंग होगी उसकी परीक्षाएं होगी। यदि उसमें
पास कर जाते हैं तो आपको कहीं नियुक्ति दी जाएगी किसी भी 534 ब्लॉक में और होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर। तो आप सब अप्लाई कर सकते हैं यदि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना चाहते हैं, अन्यथा आप अपने डिस्ट्रिक्ट में बने रहें। और इसमें अगर फेल भी होते हैं तो कोई इससे इफ़ेक्ट नहीं होगा कि आपको जो है बैक कर दिया जाएगा या आपके बेल्टान पैनल से हट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि अदर डिस्ट्रिक्ट आप जाना चाहते हैं तब। ऐसा नहीं है कोई कि आपके पास के डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, कहीं पर पूरे बिहार में किसी ज़िले में आपकी नियुक्ति होगी। ये सारी तो अपडेट बेल्टान से रही कि उनकी ऑफ़र आ रहा है विभिन्न ज़िलों से, और विभिन्न विभागों में जो भी ऑफ़र चल रहे हैं उनमें दिखाई जा रही है। अब जो कार्यपालक सहायक हैं उनके लिए अपडेट है कि आप सभी की परीक्षाएं ली जाएगी जो कार्य कर रहे हैं, और उसके बाद आपकी पास करते हैं तो जॉब्स रहेगी, अन्यथा जॉब्स ख़त्म हो जाएगी। जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं या जी विभिन्न ज़िलों के पैनल में हैं 38 ज़िलों के, उनके लिए यही सूचना है कि आपकी भी वही प्रोसेस होगी। 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क और रिटेन होगा, उसके बाद हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होगी। ये फ्रेशर कैंडिडेट का और सभी ज़िलों के पैनल का ये बाद में होगा, इसके लिए अभी कोई सूचनाएं नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसी होगी, ऐसी अपडेट है। इसके साथ ही जहां ज़रूरत के हिसाब से अगर ऐसी आवश्यकता होती है, बेल्टान के अगर ख़त्म हो सकती है जब सभी बहाली जो पैनल, उसके बाद कहीं आपकी जॉब्स की संभावना है, क्योंकि काफ़ी सारे पोस्ट हैं 5000 प्लस। तो मे भी विभिन्न ज़िलों के पैनल में उस ज़िले के रिक्त सीटों से पैनल को फिर से बहाल किया जा सकता है अगर 5000 प्लस सीटें हैं तो, और इससे कम अगर बेल्टान के व्यक्ति मिलते हैं तो। ये आने वाले दिनों में आप सभी के लिए सूचनाएं हैं। इसके साथ ही प्रेजेंट में यही सूचनाएं हैं कि बेल्टान के द्वारा जो है ऑफ़र्स आ रहे हैं और LRC में अप्लाई करने के लिए कहा गया है यदि चाहते हैं तो, और नियमावली शर्त बन गई है और उसको बहाल किया जाएगा जल्द ही। इसके साथ ही आप निश्चिंत रहें, बेल्टान अभ्यर्थी, ऐसी बात कही गई है। अब जो विभिन्न ज़िलों के पैनल के अभ्यर्थी हैं कार्यपालक सहायक, वो भी अपनी मांगों को लेकर शायद 5 जुलाई को महाआंदोलन की बात कर रहे थे। तो जैसा भी है आप अपने ज़िले के पैनल्स के जो अध्यक्ष हैं, कमेटी हैं, उनसे संपर्क करके और अपना यथास्थिति जानकर आंदोलन में भाग लेंगे, और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जैसे कि जनहानि समाज या क्षति पहुँचे और नुकसान हो आपको या किसी को भी। इन सभी बातों से अवगत रहेंगे और एक सिस्टमेटिक वे से आवेदन देंगे, अपनी बातों को रखेंगे, में भी सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। छात्रों के विशेष अनुरोध पर सारी बातें बताई जाती हैं, चाहे वो बेल्टान से रिलेटेड हो, कार्यपालक सहायक से, नए रिक्वायरमेंट से। नई रिक्वायरमेंट की बात करें तो अभी कोई नहीं आई है बिहार में, और आने वाले दिनों में भी कुछ सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं, नए वैकेंसी वगैरह जो भी है, तो इसके लिए वेट करें। और हाल ही में BPSC का रिज़ल्ट आया है 65वीं मेंस का। पूर्व में 64वीं का फाइनल रिज़ल्ट आया था और मेंस का आया है 65वीं। उसके बाद 66वीं का जो है मेंस का फॉर्म भराया होगा, और 67वीं की जल्द ही विज्ञापन निकाली जाएगी जुलाई अगस्त में। तो आप तैयारी करें और अपनी तैयारी को बेस्ट टू बेस्ट दें। हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वो जल्द ही ली जाएगी। सूचनाएं आ रही हैं कि रेगुलरली अपडेट बनाए रखें। तो इन दिनों यही सारी सूचनाएं बनी हुई है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और जो भी सूचनाएं आपको आएगी ऑफिस और दी जाएगी। तमाम सारे जो अभ्यर्थी हैं सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए जो भी सूचनाएं हैं लेके आएँ। तो यही सारी अपडेट इन दिनों बने हुए हैं। आज 3 जुलाई 2021 तक यही अपडेट बने हुए हैं, चाहे कार्यपालक सहायक से रिलेटेड हो, बेल्टान से, अभ्यर्थी से, नए रिक्वायरमेंट से, ओवरऑल सभी अपडेट यही है बने हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव यू एनी क्वेरी प्लीज़ राइट।
देखिए, एक आशाएँ और उम्मीद की किरण बनाए रखें और प्रयास जारी रखें। कभी भी उम्मीद का दामन मत छोड़ें, लेकिन प्रयास भी जारी रखें। कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश किए नैया पार नहीं होती। तो आप चाहे बेल्टान के अभ्यर्थी हों, चाहे करपलक सहायक के अभ्यर्थी हों या नए अभ्यर्थी हों, तो आप सभी एक उम्मीद का दामन बनाए रखें, उम्मीद की किरण। आप ज़रा सोचें कि आप तो यहाँ पर पहुँचे गए, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं, जो फ्रेशर हैं, वो तो वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो उन सबों को कितना कोशिश करनी होगी, तो समझ सकते हैं। आप थोड़ा-सा अगर मेहनत करते हैं और तो आप अंतिम मुकाम पर पहुँच सकते हैं, चाहे बेल्टान अभ्यर्थी हों या करपालक सहायक। और जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, उनको कितना मेहनत करना होगा। तो कोई भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ें और प्रयास जारी रखें। निश्चित ही दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएँगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ अलविदा, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ये देख सकते हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए ये क्या है। वही है राजस्व भूमि सुधार विभाग में नियुक्ति द्वारा विज्ञापन सूचना। इस फॉर्म के माध्यम से किसे आवेदन देना है, तो ईमेल पर देना है। घोषणा पत्र में अपना सारी डिटेल भर के जो पैनल में पहले से शामिल है केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है उन्हें। राजस्व भूमि सुधार LRC द्वारा ली जाने वाली परीक्षा का क्या अर्थ है, तो वही सारी बात है कि विभाग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को जिले में लिए जाने वाले कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर परीक्षा ली जाएगी और यदि पास होते हैं तो आपको जॉब्स दी जाएगी। विभाग द्वारा परीक्षा पर फेल होने से आप पैनल में बने रहेंगे, यही सारी बातें हैं। 3700 में 534 फर्स्ट फेज में बहाली हो रही है अभी। केवाईसी जिनका पूर्ण नहीं हुआ है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलेगा, अन्य किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज्वाइनिंग होगी। जिसे बेल्ट्रान द्वारा ईमेल द्वारा क्या नहीं, जिसे ईमेल जा रहा है वही अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेंगे। सभी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जिनका केवाईसी हो गया है। ध्यान रहे, एम्प्लॉई आईडी के स्थान पर कैंडिडेट आईडी लिखा जा सकता है, तो नहीं, सिर्फ जो आपका एम्प्लॉई आईडी लिखना है, क्योंकि आपकी जॉब्स हो रही है। एम्प्लॉई में कर्मचारी होता है, तो कर्मचारी जो संख्या है वही लिखना है, न कि आपको छात्र की संख्या। 2 जुलाई को बेल्ट्रान के द्वारा निकाली गई है और इसके पहले 534 की निकाली गई थी घोषणा पत्र के साथ। इसके साथ ही सभी का ऑफ़र निकाला जा रहा है। ऑफ़र रेगुलरली चेक करते रहें होम डिस्ट्रिक्ट पाने के लिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कार्यपालक सहायक के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है। विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों के द्वारा यही सारी अपडेट हैं। 5 जुलाई के अलावा अभी कोई अपडेट नहीं है। तो अपनी जो भी कार्यपालक सहायक की यूनिटी है, जिले के अध्यक्ष संगठन से संपर्क करके अपनी जो भावी योजनाएं हैं उनसे आप अवगत होंगे और अपनी जो है प्रयास जारी रखेंगे, उम्मीद का किरण बनाए रखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।